हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन सीखे थे और मुझे लगता है कि आप अब रेडी हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ब सिखाऊंगी, ठीक है। ये वर्ब है। तो हमारे सेंटेंस के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करती हूँ। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सेंटेंस के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि हमने प्रोनाउन सीख लिए हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वर्ब, जो आज हम सीखने वाले हैं। थर्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ जो सेंटेंस में आ रही है, ठीक है। क्या चीज़, तो क्या का जवाब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं जर्मन सीख रही हूँ, तो जर्मन जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से, ठीक है। जो यहाँ पर है, फर्स्ट हमारी वर्ब है लर्नन। लर्नन का मतलब होता है सीखना, ठीक है। कुछ भी जो हम सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीखना। माखन का मतलब होता है करना, करना। वोनन मतलब रहना, किसी जगह रहना, ठीक है। तो रहना इसका मीनिंग होता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब सीखना, ठीक है। तो इश के साथ जब वर्ब लगती है, तो जो हमारी वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करना पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। तो लर्नर को हम डायरेक्ट सबके साथ यूज नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलती है, ठीक है। इश लर्न, डू लैंस्ट, एस के साथ, इन तीनों के साथ सेम रहता है, लैंड, वियर लर्नन, ईयर लैंड, जी लर्नन। अगली वर्ब है हमारी माखन। माखन इश माख, डू माक्स्ट, एस माक्ट, वियर माखन, ईयर माक्ट, जी माखन। इसी तरीके से अगली हमारी है वोनन, यानी रहना। इश वोना, डू वोन्स्ट, एस वोंट, वियर वोनन, ईयर वोंट, जी वोनन। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो ये है कि इसको कॉन्जुगेट करने का क्या तरीका है वर्ब्स को, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इश के साथ हमारी जो ये इन्फिनिटिव वर्ब है, इसमें से हम ई एन को हटाते हैं, ठीक है। ई एन को हटाने के बाद उसकी जगह हम एंडिंग्स लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो ई एन जो है वो हम हटा देते हैं वर्ब्स में से, ठीक है। तो हटाने के बाद लगाते क्या है वो भी बता देती हूँ मैं। तो इश में ई लग जाता है, डू में एस टी लग जाता है, और एस में टी लगेगा। वियर में इन्फिनेटिव ही रहती है। इन्फिनेटिव यानी कि जो बेसिक वर्ब है वही पूरी की पूरी रहेगी, लर्नन लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इन्फिनेटिव वर्ब रहती है। अगला आ जाता है हमारा लैंड, यहाँ पे हमारा टी लगता है, ठीक है। अगला है लर्नन, यहाँ पे वापस से हमारी इन्फिनेटिव वर्ब आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये जो एंडिंग्स हैं बस ये याद करनी है। और उसमें भी हमारा जो एस और ईयर है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स। और जो सॉरी इश के साथ ई, टू के साथ एस टी, ये आपको याद करना है बस। और आई होप आपको ये आसानी से अब वर्ब्स याद हो जाएंगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेंटेंस पर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरीके से हम इनसे अब सेंटेंस बना सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लिखेंगे लर्नर के साथ। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इश लर्न टॉयज, मैं जर्मन सीखती हूँ। तो इश लर्न टॉयज, तुम जर्मन सीखते हो। डू लर्नस्ट टॉयज, वो जर्मन सीखता है। एर लर्नट टॉयज, वो जर्मन सीखती है। जी लर्नट टॉयज। और एस के साथ अलग तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। वियर लर्नन टॉयज, हम जर्मन सीखते हैं। वो जर्मन सीखते हैं। ihr lernt Deutsch, आप जर्मन सीखते हैं। Sie lernen Deutsch, वो सब जर्मन सीखते हैं। Sie lernen Deutsch। ओके। तो इस तरीके से इनसे सेंटेंस बनते हैं। और इसी तरीके से आप माखन से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं होमवर्क करती हूँ, तो इश माख
ich mache Hausaufgaben, ठीक है, Hausaufgaben, Hausaufgaben, इसका मतलब होता है होमवर्क। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा होमवर्क। ओके, तो मैं होमवर्क करती हूँ, ich mache Hausaufgaben, तुम होमवर्क करते हो, du machst Hausaufgaben, वो होमवर्क करती है, sie macht Hausaufgaben, वो होमवर्क करता है, er macht Hausaufgaben, ठीक है। इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनेंगे और सेम स्ट्रक्चर हमारा रहना यानी कि वोनन के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको 3 सेंटेंसेस देना चाहूंगी होमवर्क में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस रहेगा, मैं जर्मनी में रहती हूँ, ठीक है, वोनन के साथ। पहला, मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो इसे आपको बनाना है और कमेंट्स में लिखना है। ऑल राइट। सेकंड मैं तो आपको दूंगी कि मैं या नहीं, वो सब होमवर्क करते हैं, ठीक है, वो सब होमवर्क करते हैं, तो आपको ध्यान से बनाना है और कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, वो डांस सीखती है, तो डांस के लिए अगर आपको वर्ड ना पता हो तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, तानसन, ठीक है, तानसन, इसकी सही जो स्पेलिंग है वो आप सर्च कर लेना और उसके बाद एक सेंटेंस बनाकर और फिर लिखना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।